नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास के अंदर बहुत मज़े आने वाली है, इसलिए वीडियो को बार बार देखें। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस पूरी क्लास के अंदर आपको 300 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य काल में बटाई शब्द का अर्थ था। तो बटाई शब्द का अर्थ है ये लगान निर्धारण करने का तरीका। चलिए नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट ये बेहदरत था। चलिए नेक्स्ट, अशोक के 12वें अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के 12वें अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो सेंट्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो ये किया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कितने में है, 15 में। नेक्स्ट, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो ये विख्यात है संग्रहालय के लिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो बिहार में कहाँ है, विश्व में सबसे ऊंचा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। तो बिहार में राजगीर में है। चलिए नेक्स्ट, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो बोधगया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो वह है 5वीं पीढ़ी का। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा। तो ये किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक ये उदयन थे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में आपदा प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। यह मलिक जानी को। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। कब किया था, 1532 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया था, तो मिला था 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। ये बनवाया था नूरजहां ने। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की थी। तो ये था 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब किया था,
12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? यह है श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडिया हाउस के संस्थापक थे। नेक्स्ट, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक है 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखा गया जज आरवेल द्वारा। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। तो कितने? ये 7 वर्षों में किया गया था। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, ये था जमींदारों की ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्ताक्षर करने का अधिकार, ये था बी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये लखनऊ में। नेक्स्ट, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र ये रांची था। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफा कुल्ला को। नेक्स्ट, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो किनकी प्रेरणा थी? रामाबाई रानडे के प्रेरणा से शुरू हुआ नारी आंदोलन। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे यह जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारत सेवा समाज की संस्थापक किसने की थी? तो भारत सेवा समाज की संस्थापक किसने की थी? ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के साथ शासन काल में बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी थे, 1853 में बिछाई गई थी। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रमणकारी नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? कब नियुक्त किया था? तो 1917 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी यह इंडिया सोशलिस्ट ऑफ कोलकाता। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट,
महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सर्वप्रथम समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये किया था, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो ये थी राजवर्मन आंदोलन। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा हुआ था किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के कारण, किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ किया था 1920 में। नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण से किया था, नील खेती के लेकर। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया था 1908 में। नेक्स्ट, प्रभावित देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो प्रभावती देवी ये कहाँ के थी? ये भागलपुर के थी, भागलपुर के स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो ये रखा गया था बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? किस पार्टी से? तो ये सोशलिस्ट पार्टी थे। नेक्स्ट, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी, यह 1931 में दी गई थी। 1931 में फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? यह है सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है। तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है, ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, यह होता है गंडक परियोजना। नेक्स्ट, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है किससे है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का कार्यकाल
5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ओर स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है यह आर्कटिक में। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? मिसिसिपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ये होता है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित बड़ा देश है, यह है जापान। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो किस दिन होता है? यह है 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप के एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका नाम क्या है? तो यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है जो अल्पास कहते हैं, अल्पास। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, वो कौन सा बिल के द्वारा वोट देने का अधिकार? किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई? ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों नहीं थे? तो निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थी? ये है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह है महान्यायवादी, ये गैर सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, 2 साल पर अवकाश होता है। चलिए नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तो अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ये किया गया था 1965 में। चलिए नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों खाली है, तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन होता है? ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में दूसरा चीज़ दिया है। चलिए नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में अध्यक्षता करने वाले
किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्ष करने वाले उस सदन का नहीं रहता है, ये लोकसभा का सदन से आता है। नेक्स्ट, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है देखने को। नेक्स्ट, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? ये करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है? 22 भाषा को। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायती समिति होता है। तो एक विकास खंड पर पंचायती समिति होता है, एक परामर्श दात्री समिति। नेक्स्ट, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो है क्या? उपयुक्त तीनों, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति, तीनों से है। इंद्रधनुष ये किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति, ये तीनों से है। नेक्स्ट, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, यह झारखंड से कम है। नेक्स्ट, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्यसभा का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, ये किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो 13वां विश्व कप 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुआ था भारत में। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा की निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन निगम की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? यह 1999 में। नेक्स्ट, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसकी होती है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी की जाती है तो इसकी शाखा सूजन पर प्रभाव होगा। तो इसकी शाखा सूजन पर प्रभाव क्या होगा? वृद्धि होगी। नेक्स्ट, भारतीय विकास बैंक IDF भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। तो इसके पहले क्या जाना जाता था? भारतीय सहायक क्लब। चलिए नेक्स्ट, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ है? तो डायनामाइट केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? यह होता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषवक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है? यह है यकृत। नेक्स्ट, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? यह होता है एस्फिमोमीटर। नेक्स्ट, नोवल एवर स्टेशन गुरूर कहाँ स्थित है? यह होता है कोचीन। नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन था? यह है रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने विलेज
रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? ये किया था 2004 में। नेक्स्ट, इनमें से कौन देश G8 सदस्य देश नहीं है? तो G8 सदस्य देश नहीं है, यह भारत देश नहीं है। नेक्स्ट, G15 है, तो G15 कौन सा है? विश्व के विकासशील देश का संगठन। नेक्स्ट, निम्न में से किस ट्रेन के विलंब से चलने पर उसकी यात्रियों की क्षतिपूर्वक भुगतान किया जाता है? लखनऊ दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट, आसियान इसके लिए है, किसके लिए? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट, इन देशों में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? तो G8 का सदस्य नहीं है, यह होता है स्पेन। नेक्स्ट, चीन की समाचार एजेंसी का नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन वाला, तो ये होता है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। नेक्स्ट, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? यह होता है फ्रांस। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 12 मार्च को मनाया जाता है? 2012 में बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का वो याद करने के लिए मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तरदायी अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए? तो वित्तीय उत्तरदायी अधिनियम का उद्देश्य अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, तो सरकारी ऋणदाता को नियंत्रण करना। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो भारत में सर्वप्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो ये लाया गया था मध्य भारत में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय बढ़ाना। नेक्स्ट, बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? यह होता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, एक लेखक ने रस रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है जिसमें अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के विषय में लिखा है, उनका नाम क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राज्यों का समूह कोंकण रेलवे से सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो कोंकण रेलवे से सबसे ज़्यादा गोवा को, तब कर्नाटक, तब महाराष्ट्र, उसके बाद केरल को फायदा है। चलिए नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा को मूल्य निर्धारित होता है? तो मूल्य निर्धारण होता है संवर्धन देश का आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 ईस्वी की क्रांति में तटस्थ रहे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दारा जम्मू से श्रीनगर को मार्ग प्रदान करता है? तो जम्मू से श्रीनगर की मार्ग प्रदान करता है, ये होता है बनिहाल। नेक्स्ट, विभिन्न प्रौद्योगिकी फर्श निम्नलिखित में से किसके अधीन सजातीय माल का उत्पादन करते हैं? ये कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन। नेक्स्ट, 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था?
तो 1580 में अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? तो यह है 12। नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो यह किया था लखनऊ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र होता है? यह है हरियाणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा है? तो नहीं रहा है के सुंदरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग है कोलकाता और हजीरा के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो यह है गुजरात प्रांत में हवाई अड्डे की सबसे संख्या अधिक है। यह सही है। नेक्स्ट है सन 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि जिसने लौटा दी थी उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो 1919 में हुए पंजाब में क्रूर हत्या के विरोध फल स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दिए थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? संविधान के संबंध में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? यह होता है स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो ऊँट अपने कुबर का उपयोग किस काम के लिए करता है? यह कहता है वासा को संग्रहण के लिए। नेक्स्ट, 1854 ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच श्राव्य आहत करता था। यह शैक्षिक सुधारों को। नेक्स्ट, एक कार वैसी खुली जगह पर खड़ी है जहां सूर्य की किरणें सीधे उस पर गिर रही है और खिड़कियों बंद रहने पर इसके अंदर भयानक गर्मी है। इस व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की जाती है। तो ये की जाती है धातु के वस्तुओं की कुचालन शक्ति पर। नेक्स्ट, अन्य धातुओं के मांस खाने की तुलना में मछलियों का खाना अधिक स्वस्थ माना जाता है क्योंकि मछलियों में क्या होता है? अधिक प्रोटीन और पॉलीअसंतुलित वसा। नेक्स्ट, कांच किसके साथ प्रक्रिया करता है? तो कांच किसके साथ प्रक्रिया करता है? HF के साथ। नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? यह है चावल। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? यह होता है ज़र्कोनियम। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है। तो एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है या पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। नेक्स्ट, हड्डी चारकोल का प्रयोग चीनी को साफ करने के लिए तो प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? यह रंग हटाने वाले पदार्थ का काम करता है। नेक्स्ट,
मेथनॉल इस नाम से जाना जाता है। तो मेथनॉल इस नाम से भी जाना जाता है। मेथनॉल इस नाम से भी जाना जाता है। किसे? वुड एल्कोहल का। नेक्स्ट, ठंडे क्षेत्र में कार रिएक्टरों में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। यह सहायक करता है किसका? हिमांक को और नीचा करने में। नेक्स्ट, सिरका होता है। यह क्या है? पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलय। नेक्स्ट, एक प्रसामान्य शराब का निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षक नहीं है? तो यह होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुचित होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा चुंबक से व्याकुचित होता है? यह रैडियो तरंगे। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, यह होता है सक्रिय ऊर्जा का। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचित है? तो 28 फरवरी विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये किस वैज्ञानिक से कृति रखता है? तो यह है सी.वी. रमन। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव और अवशिष्ट जोखिम भरे होते हैं। तो रेडियो एक्टिवेट अवशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में इनकी उपस्थिति द्वारा जीवों में कार्बनिक और अनुवांशिक क्षतियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथक सही है? तो निम्न में से कौन सा कथक सही है? तो ये होता है निम्नलिखित में से कौन सा कथक सही होते हैं? यह सभी अयस्क खनिज है। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। इसमें बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बना था, ये किसके? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट, लकड़ी की बनी थी। तो इसका आंसर होगा यहाँ, लकड़ी यहाँ पे है। ईंटों की नहीं बनी थी, पत्थर की भी नहीं बनी थी, मिट्टी की भी नहीं, लकड़ी की कांप बना था। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7 से अधिक और 8 से कम, इसके बीच होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, ये होता है ऊन। नेक्स्ट, भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? तो भारत सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसका आयात करता है? ये होता है बॉक्साइट का। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये कहता है वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? यह होता है पटियाला में। नेक्स्ट, जायकवाड़ी परियोजना किस
नदी पर है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? यह होता है गोदावरी। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए रीटों में से कौन सा रीट जारी की जाती है? की जा सकती है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यह है संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माता सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? यह है BN राव। नेक्स्ट, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ, तो यह हुआ था इटली में। नेक्स्ट, बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। तो बराह डकैती स्वतंत्रता के आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। यह है पूर्वी बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से सर्वाधिक नहीं है? यह है सहकारी विपणन समितियाँ। नेक्स्ट, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 या 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो 3 या 4 महीने तक शुष्क बर्फ रहता है, यह होता है हिमाचल प्रदेश। शुष्क मौसम रहता है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सी जोड़ा सही सुमेलित है? यह होता है गुलमर्ग कर्नाटक। नेक्स्ट, यू ठंड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यह होता है विभिन्न देशों के मध्य संस्कृति एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम टैक भेदी प्रेक्षपात है? ये होता है नाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया हुआ है? तो ये होता है पीलिया यानी कि पीलिया गाला, ये गलत मिलान किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कपड़ों में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद के लिए उपयोग द्वारा विनिर्माण किया जाता है? ये कहता है टेरिलीन की। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, नागरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों को कौन सी बीमारी सामान्य है? यह होता है अंकुशकृति संक्रमण। नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्य सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्य तो सबसे अधिक है, यह होता है दाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? तो निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? यह है चिलिया बादाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो यह है चीड़ का वृक्ष। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिक तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, यह है थोरियम। नेक्स्ट, किसी मानव
मानव आँख के रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है। तो किसी मानव आँख की रेटिना पर बाना प्रतिबिंब होता है, तो उसके कैसे होता है? बाना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और किसी मानव आँख के रेटिना पर बाना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और सीधा। नेक्स्ट, बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर के विद्यमान प्रमुख तत्व है, तो ये होता है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और गंधक, ये चारों होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, यह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट ब्रोमाइड। नेक्स्ट, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। तो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, तो ये होता है विटामिन, खनिज। नेक्स्ट, बंगाल का प्राचीन नाम था, यह है गौर। नेक्स्ट, अहिल्याबाई रानी थी मालवा की। नेक्स्ट, मोरिस यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो मोरक्को भारत किसके समय में आया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, समय में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था, तो क्या था? कृषि। नेक्स्ट, सिद्धांतम दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है। तो सिद्धांतम दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है, यह लागतों में तुलनात्मक अंतरों के कारण। नेक्स्ट, कोलकाता और आगरा के मध्य कौन सा प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई? यह होता है 1853। नेक्स्ट, सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? सारनाथ में बौद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है, यह होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तब पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र था, यह है मदुरई। नेक्स्ट, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह है सूरत में। नेक्स्ट, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर एक मिताक्षरा किसने लिखी? तो लिखा था विज्ञानेश्वर द्वारा। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क सर्व अधिक उपयोगी है। तो फ्लॉपी डिस्क सर्व उपयोगी है, यह होता है पर्सनल कंप्यूटर में। नेक्स्ट, डिस्क टेक्नोलॉजी सबसे नवीन विकास है। यह होता है वाइन चेंजर डिस्क, चेस्टर डिस्क। नेक्स्ट, परम एक सुपर कंप्यूटर है, यह होता है भारत द्वारा निर्मित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर्स कंपनी भारतीय नहीं है? कौन सी कंप्यूटर कंपनी जो है भारतीय नहीं है? यह होता है डेक। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? यह होता है छोटा अंडमान और कार निकोबार। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? यह है कोरोमंडल तट से। नेक्स्ट,
गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है कहते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? ये रुपयाका कहा जाता है, रुपयाका। नेक्स्ट, जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक क्या था? जिसका शीर्षक क्या था? तो भारत का विधाता। नेक्स्ट, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको माना जाता है? तो दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसे माना जाता है? यह है दिगंबर और विष्णु पुलुस्कर। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? किस सम्मेलन में हुआ था? यह सूरत में हुआ था। नेक्स्ट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियाँ में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। यह है अशोक। किस शासक ने, यानी कि अशोक शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? अशोक ने। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चमर ग्राहित यक्षी प्राप्त हुई ये दीदारगंज में। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो ये हुआ था लोहानीपुर, पटना। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी के बिहार विभाजन सभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। तो 1937 ईस्वी के बिहार विधानसभा के चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। यह है MG हैलेट। नेक्स्ट, 1937 ईस्वी के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनने वाले हैं। तो 1937 ईस्वी के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं। ये कौन है बनाने वाले? मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ये कौन है? मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ये है मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या में कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? जनसंख्या का अंतर्गत 1/3। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंग अनुपात भारत की तुलना में है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंग अनुपात भारत की तुलना में है। तो भारत की तुलना में क्या है? सबसे कम। नेक्स्ट, भारत की तुलना में कम है। बिहार में स्थित गंडक नदी के किनारे है। तो बिहार में स्थित गंडक नदी के किनारे है। कौन सा शहर जो है गंडक नदी के किनारे है? तो ये होता है ढाका और तेऊर। ये जो दोनों है ये गंडक नदी के किनारे हैं। तो नेक्स्ट, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकली हैं। तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकली हैं। तो नहरें निकली है हनुमान नगर के निकट। कोसी परियोजना की नहरें निकली है ये हनुमान नगर के निकट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है, अर्थात पंचाली को स्त्री। अब पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचाल को अब किस नाम से जाना जाता है? ये उत्तर प्रदेश हो गया है पंचाल। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन गरीबी
गरीबों का कथकली के नाम से जाना जाता है। तो गरीबों के कथकली के नाम से जाना जाता है किसे? ये ओटम तुला को जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंदौर में है, इंदौर में। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद रखता है, लिटिल लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार यह कविता किसने लिखी? तो ये लिखा था एन एंड जेन टेलर ने। नेक्स्ट, 19वीं समानांतर रेखा किन दो देशों का विभाजित करती है? तो 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है? यह होता है यूएस और कनाडा। नेक्स्ट, किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो पहले था जापान के पास, अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज और जल गैस तथा हुमस के मिश्रण को कहते हैं? ये कहते हैं मिट्टी। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, यह होता है लिवरपूल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो पहली यह होता है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, यह होता है दामोदर घाटी परियोजना जो झारखंड में है। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से प्रदान नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से प्रदान नहीं किया गया है? तो यह है डॉक्टर डी के कार्यो को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ये भारत के चुनाव इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो कुल सदस्य का 10वां भाग। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुकुमार सेन। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? ये संसद हटा सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान सभा के चेयरमैन कौन है? तो संविधान सभा का चेयरमैन कौन है? ये होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा का चेयरमैन? कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है? तो राज्य सरकार के राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो राज्य सरकार का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ये होता है बिक्री कर। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति का सबसे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? ये होता है उदारीकरण से। नेक्स्ट, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला है। चलिए नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य क्या है? सर्वाधिक गरीबों का उन्नयन होना। नेक्स्ट, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? बजट घाटे की तरह है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या की दार्शनिक वृद्धि है? तो दार्शनिक वृद्धि कितना है? दार्शनिक वृद्धि कितना है? तो ये होता है 17.7। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया का संक्रमण के कारण होता है टिटेनस। नेक्स्ट, देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? तो कार्ल मार्क्स निम्नलिखित किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? तो ये किए थे लंदन में रह के। नेक्स्ट, औरंगजेब की माँ निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये मुमताज़ महल थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था ये जापान। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे का कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पणजी। नेक्स्ट,
अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका फ्रंट लाइन निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र सामूहिक प्रकाशन है? समूह का प्रकाशन है, ये होता है द हिंदू। नेक्स्ट, अंगल अंगल अलंग नामक प्रसिद्ध शिप क्लैंपिंग यार्ड कहाँ है? कहाँ है? यह होता है गुजरात में। नेक्स्ट, काकतीय वंश कहाँ के शासक थे? ये आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट, मांडू को रानी यानी कि रूपमती का संबंध किससे था? तो मांडू को रानी यानी कि रूपमती का संबंध किससे था? यह है किससे था? बाज बहादुर से। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? तो अशोक चक्र में कौन सा रंग होता है? ये होता है नीला। नेक्स्ट, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा था? तो फार्मोसा किस देश का नाम था? ताइवान का। नेक्स्ट, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? यह है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? ये दिखाई देगी काला। नेक्स्ट, श्वेत पत्र क्या है? श्वेत पत्र क्या है? ये होता है सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तृत हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान की है? तो राजस्थान की कौन सी जाति है? ये गारसिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये होता है तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन कौन सा है? ये होता है ऊन। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसार करने के लिए सोवियत रूस से पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन था? एक स्वतंत्र राष्ट्रीय साम्यवाद का अनुसरण करने के लिए एक सोवियत रूस से पृथक होने वाला प्रथम नेता निम्नलिखित में से कौन था? यह मार्शल टिटो। नेक्स्ट, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम 22वां राज्य बना था 1975 में। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ये ब्रुसेल्स है। नेक्स्ट, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर बम गिराने का आदेश दिया था? ये थे डुमेन हेरी। नेक्स्ट, कुतुब-ए-नैबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो कुतुब-ए-नैबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था, गुलाम राजवंश का संस्थापक था, उससे किसका गुलाम था? तो गुलाम किसका था? मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ताप्ती जो है ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय वध यंत्र में सबसे पुराना कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? यह है वीरा। नेक्स्ट, किसने गुलामगिरी नामक की पुस्तक की रचना की? किसने? तो किया था ज्योति फुले ने। नेक्स्ट, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? यह है नील हवेल। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? यह है लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को। चलिए नेक्स्ट, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? तो किस मानव के अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो यह होता है यकृत में यानी कि लीवर। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है। तो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम है यह है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.3 होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यास ने 1964 ईस्वी के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने का
लेने से मना कर दिया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। मना किया था किसने? जीन पॉल सार्त्रे ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच दूरी है अनुमानित कितना? तो भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच दूरी है कितना? उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? तो ये होता है 3214। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार विभाजन कब हुआ? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? पहली बार विभाजन कब हुआ? तो ये 1969 में। चलिए नेक्स्ट, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। तो बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं, ये होता है पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट, निम्न में से किसे साहित्य के क्षेत्र का मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है? तो साहित्य का मान बुकर पुरस्कार प्राप्त है, ये होता है अरुंधति राय को। अरुंधति राय को और किरण देसाई को और अरविंद अगरिया को, सभी को मिला है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के हास्य के लिए उत्तरदायी है? तो हास्य के लिए उत्तरदायी है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? ये होता है 70। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? तो परतदार चट्टान कौन सी है? कंकवे का घनीकरण। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोग निर्भर करती है, फ्यूज के निम्न क्या होता है? तो ये होता है गलनांक बिंदु पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में उपयोग किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? यह है अवतल दर्पण को। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने विदेश में किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चलिए नेक्स्ट, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यह है मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं। तो लोकसभा का अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की है 552। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ये होता है अहमदनगर से। नेक्स्ट, बारदोही सत्याग्रह का संबंध है। तो बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे? सरदार पटेल से। नेक्स्ट, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है? यह होता है ताप्ती नदी के। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नेक्स्ट, डियोगो गार्सिया का एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो डियोगो गार्सिया एक छोटा द्वीप है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? यह है हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी? तो निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य यूगोस्लाविया से संबंधित नहीं थी? तो यह है लाटविया। नेक्स्ट, एशिया का क्षेत्रफल कितना वर्ग मिलियन में है? तो ये 44 मिलियन वर्ग में है। नेक्स्ट, सांची किसकी कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची किसकी कला और कला का निरूपित करता है? तो ये कहता है बौद्ध। चलिए नेक्स्ट, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इसकी लेखक कौन है? B.S. नैयपॉल की। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य लगभग आए थे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य लगभग आए थे 1000 से 1500 के बीच, ईसा पूर्व के बीच। चलिए नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? तो यह होता है बंदर। नेक्स्ट, डाटा के प्रकार। तो डाटा के प्रकार यह है प्राथमिक और
गौर। नेक्स्ट, एक ग्राफ वर्णित हो सकता है, एक ग्राफ वर्णित हो सकता है एक सिंगल मैट्रिक्स के कारण। नेक्स्ट, डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किस लिए किया जाता है? तो डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है अधिवक्त रोकने के लिए। नेक्स्ट, साइबेस क्या है? साइबेस क्या है? ये रिलेटिंग डाटाबेस है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। तो 2026 तक स्थिर की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है? तो मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है किसे? यह जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, कार्य तारीख शैल की उपस्थिति निम्नलिखित में से किससे होती है? किससे होती है? यह है आग्नेय शैल और अवसादी शैल दोनों से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव शैल है? यह कोयला। नेक्स्ट, समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम है। तो समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम है, यह होता है आइसोहिप्स। नेक्स्ट, बिली का तात्पर्य क्या है? तो बिली का तात्पर्य क्या है? यह होता है ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय चक्रवात से। नेक्स्ट, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए। तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने आए थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो कहाँ पर किया था? अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो किया था पटना में, आलमगंज पटना। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चाणक्य कब बना? तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जब चाणक्य कब बना? ये बना था 1664 में। नेक्स्ट, बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ? तो बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ था 1632 में। नेक्स्ट, असहयोगी आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? असहयोगी आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना का यात्रा कब हुई? तो पटना की यात्रा हुआ था 22 से 23 दिसंबर 1921 में। नेक्स्ट, बिहार कायमी सेवक दल की स्थापना हुई। तो कायमी सेवक दल की स्थापना हुई, यह हुई थी 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट, किसान समाचार के संस्थापक थे। तो किसान समाचार के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन प्लांट स्थित है? यह होता है मुजफ्फरपुर और मोकामा। नेक्स्ट, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र है। तो उर्वरक संयंत्र यह कहाँ पे है? बरौनी में है, बिहार में। चलिए नेक्स्ट, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था, यह है